Good morning all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss the topic of narration. बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने आपका 11th क्लास का जो ग्रामर का सिलेबस था वो डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर्स के जो टॉपिक हैं, उसमें पहला टॉपिक है आपका नरेशन का। ठीक है, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। नरेशन का मतलब बच्चों होता क्या है? नरेशंस का मतलब आप वर्णन से भी कह सकते हैं, व्याख्या भी होता है इसका वर्णन, कथन भी होता है, यानी स्टेटमेंट। तो नरेशन का मतलब वर्णन, व्याख्या या कथन। अब नरेशन को हम समझेंगे इजी लैंग्वेज में कि नरेशन होता क्या है। बच्चों, नरेशन होता है कि जैसे हमने किसी की बात को सुना, ठीक है, उस बात को हमने किसी और से कह दिया, वो होता है नरेशन। यानी किसी की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, वो आपका नरेशन कहलाता है। ठीक है, अब नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। यानी नरेशन के हम दो भाग बांट सकते हैं। नंबर 1 है आपका डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 पार्ट्स आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी इंग्लिश में किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। इंग्लिश में किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब हमें समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे इनके अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। बच्चों, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी फेस टू फेस बात करना। यानी अगर हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, वो होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो यह आपकी क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। यानी जिसमें वक्ता अपनी बात को रखता है, जिसमें जो कहने वाला है, जो जिसे हम स्पीकर भी बोलते हैं, जिसमें जो कहने वाला अपनी बात को रखता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी इसमें वक्ता की बात को जैसे उसने कहा ऐसा ही रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच की, यानी अप्रत्यक्ष कथन। अब ये क्या होता है? यानी जैसे हमने किसी की बात को सुना, ठीक है, तो वो तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है कि हमने जिस बात को सुना उसे किसी तीसरे बंदे तक कह दिया। सपोज़ मैंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, मैंने आपसे बात की है डायरेक्ट स्पीच में, और आपने मेरी बात को सुना, तो आपने मेरी बात को सुनकर किसी तीसरे बंदे से कह दिया, वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। सपोज़ अब हम बात कर रहे हैं किसके? डायरेक्ट स्पीच की। अब डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ। तो हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन की बात करेंगे अब। तो इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं? इसके भी हमने दो भाग कर दिए। एक को क्या दिया हमने? रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, एक पार्ट तो इसका ये हो गया, और दूसरा उसका दूसरा पार्ट है वो बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, इसे बोलेंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं RV। इसे बोलेंगे हम शॉर्ट में RS। यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इसे समझना है एग्जाम्पल के द्वारा कि हम एग्जाम्पल में कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सपोज़ एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे राम सैड, राम ने कहा, राम
सैड। राम ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। राम ने कहा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, कि मैं खेल रहा हूँ, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। तो ये एक कथन, जो एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अब हमें इसमें पहचानना है कि ये रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, जो ये इसे बोलते हैं कोमा, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास, यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो बात कही जाती है वो रखी जाती है। जैसे राम ने कहा, राम ने क्या कहा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यानी राम और आई यहाँ दोनों एक ही हैं। हमने जो कहने वाला है उसकी बात को ऐसे का ऐसे ही रख दिया। और इसमें हमें कैसे पहचाना कि ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसके अंदर कोमे लगे हुए हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यानी ये पहचान हो गई कि ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे हुई, इसमें दो कोमे लगे हुए हैं, एक तो ये वाला कोमा है, दूसरा है इन्वर्टेड कोमा। अब हमें इसके पार्ट्स पहचानने की, इसमें कितने पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट होता है कोमे से बाहर का हिस्सा, यानी ये जो हिस्सा है इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमे से बाहर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमे के अंदर का हिस्सा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलेंगे हम आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कोमे से बाहर का हिस्सा, और जो कोमे के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इज दैट क्लियर। कोमे से बाहर का हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी, और जो कोमे के अंदर का हिस्सा है उसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस। ये नाम हमें बिल्कुल याद होने चाहिए कि आरवी क्या होता है, आरएस क्या होता है। आरवी क्या होता है, आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कोमे से बाहर का हिस्सा होता है। और आरएस क्या होता है, और आरएस होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये कोमे के अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम कोमे नहीं लगाते, जो आपकी होती है ना इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें हम कोमे नहीं लगाते, वो बिना कोमे के लगती है। तो अगर हमने ये समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है तो इनडायरेक्ट हम अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि हमें चेंज कैसे करना है, कैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। इसके लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स इसमें काफ़ी सारे हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट है वही कराए जाएंगे। दूसरा, जिन बच्चों ने अपने टेंस रिवाइज़ नहीं करे वो अपने टेंस रिवाइज़ कर लो, क्योंकि इस टॉपिक में टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। रूल नंबर फर्स्ट पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे समझेंगे। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कि हम चेंज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में परिवर्तन। हमें क्या सीखना है, डायरेक्ट से बनाना हमें इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम समझेंगे इसमें जो रूल नंबर फर्स्ट है, तो रूल नंबर फर्स्ट हमें पहले आपको समझना है ध्यान से कि रूल नंबर फर्स्ट हमारा है क्या। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यानी आर वी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहेगा, केवल चेंज होगा उसका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होते क्या क्या हैं, वो किस तरह से चेंज होते हैं।
ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होने का, वो ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, किस तरह से रहेगा आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट की पहचान क्या है। प्रेजेंट में आपका को मिलेगा या तो से मिलेगा या मिलेगा सेज, ये तो होगी प्रेजेंट की पहचान। और इसकी पहचान क्या है फ्यूचर की, इसमें आपको विल या शैल मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर कोमे से बाहर वाले हिस्से में यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस वाले हिस्से में प्रेजेंट आ जाए यानी से या सेज आ जाए या फ्यूचर आ जाए, विल या शैल आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहेगा सेम जैसा वो है। कैसे रहेगा अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल है मोहन सेज, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमाज है। मोहन सेज ही लीव्स इन दिल्ली। ये एक आपको दी गई है डायरेक्ट स्पीच। आपने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ लगे हुए कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसमें कोमे लगे हुए हैं, ये आपकी होगी डायरेक्ट स्पीच। अब आपको इसका बनाना है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कोमे से जो बाहर का हिस्सा है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, पहले हम इसे चेक करते हैं। और जो कोमे का अंदर का हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें पहला हमारा रूल कह रहा है कि अगर अंदर बाहर का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। पहले हम इसे समझते हैं कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मोहन सेज, मोहन कहता है, ही लीव्स इन दिल्ली, वह मेरठ, वो दिल्ली में रहता है। यानी मोहन ने कहा कि वह दिल्ली में रहता है। ये आपकी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब हमें इसका क्या बनाना, हमें इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम इसका ये वाला पार्ट जो कोमे से बाहर का हिस्सा है उसे चेक करेंगे। तो मोहन सेज ऐसी का ऐसी रहेगा। एक बात और, जो ये दो पार्ट्स हैं, जो दो सेंटेंस हैं, इनके अपने सब्जेक्ट, अपने वर्ब, अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोमे से बाहर के हिस्से की, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, सेज क्या है, वर्ब है, और सेज के बाद कोमा लगा हुआ है। अगर सेज के बाद कोई वर्ड होता तो वो इसका ऑब्जेक्ट होता। ऐसी जो कोमे के अंदर का हिस्सा है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी दोनों सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब, अपनी ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन ऐसी का ऐसी आ गया, सेज ऐसी का ऐसी आ गया। अब जो आपको याद रखना है, जो ये कोमे लगे हुए हैं, ये वाला कोमा, ये जो कोमे लगे हुए हैं, इन कोमों को हटाने के लिए हमें यूज़ करना होता है दैट का, THAT दैट। दैट यहाँ काम करता है कंजक्शन का, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का। तो दैट जब हम अगला सेंटेंस जोड़ेंगे तो उससे पहले हमें दैट लगाना पड़ेगा। तो दैट यहाँ पर यूज़ कर रहा है किसका, कंजक्शन का यूज़ हो रहा है। ये एक तरह से दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी ही की, यानी ही यहाँ सब्जेक्ट है तो ही थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो थर्ड पर्सन को हमने ऐसी का ऐसी रख दिया ही। यहाँ तो H कैपिटल था, यहाँ बनेगा स्मॉल, क्योंकि ये सेंटेंस को हम इस सेंटेंस से जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम H जो बनाएंगे छोटा। ही लीव्स क्या है, ये आपकी वर्ब है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ही लीव्स इन दिल्ली, यानी वह मेरठ में रहता है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। हमें सेंटेंस भी पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है। तो हमारा रूल कह रहा था कि अगर बाहर सेज आ जाए तो अंदर का टेंस ये बदलेगा नहीं, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। यानी ही लीव्स ऐसी का ऐसी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही लीव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है।
तो ये सारे जो कोमे हैं, ये वाला कोमा या ये वाले कोमास, ये सारे क्या होंगे, हट जाएंगे। जब हम डायरेक्ट से बनाएंगे ना इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोमों का जो यूज़ नहीं करते, चाहे वो ये वाला कोमा हो चाहे ये इन्वर्टेड कोमा हो, इन दोनों कोमों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से बनाते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इसमें जो जो चेंज हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसमें चेंज हमने क्या क्या किया है। ठीक, सपोज़ जो हमने चेंज किया है, उनमें जो हमने चेंज किया था वो चेंज ये थे, यानी हम चेंज करना से या सेज, से या सेज है तो इसे करेंगे हम नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। से या सेज नो चेंज। अगर से के साथ टू आ जाए, से टू आ जाए या सेज टू आ जाए, तो से टू का तो हो जाएगा टेल, जो और ये सेज टू है, जो सेज के साथ टू आ जाता है तो सेज टू का हो जाता है टेल्स। ठीक, अब जो ये कोमे हैं, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास कौन कौन से होते हैं, एक तो ये कोमा होता है, ये होता है और ये होता है, ये होता है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने यूज़ करना है दैट का, दैट कंजक्शन का, यानी ये तीन चेंज करने हैं हमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चेंज करना सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आई थिंक जितना आपको पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, जो इसका अगला भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।